मैं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई अहमदाबाद महामार्ग 48 नंबर पर, जहां पर आपको बता दूं केंद्र शासन की ओर से जो है 610 करोड़ की लागत से इस महामार्ग को फिर से चुस्त और दुरुस्त बनाने की जो है योजना की शुरुआत हुई है। और मगर आपको बता दें कि इस योजना के दरमियान जो है इस काम में कई अवरोध खड़े हो रहे हैं, जैसे कि तेज बारिश का होना और बारिश के चलते काम का रुक जाना। मगर फिर भी जो है अधिकारी वर्ग जो है वो अपने काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके काम आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर कुछ काम ऐसे भी है जो अपने कार्यकाल में पूरे हुए और जिनको सूखने के लिए उनको जो वक्त चाहिए 10 या 15 दिन या 20 दिन का, वो वक्त उनको नहीं मिलता, क्योंकि कुछ मनचले होते हैं जो ऐसे हुए रोडों पर अपनी गाड़ी चलाकर जो है उस रोड को तस व नहस करते या तो खराब कर देते। ऐसे में इन अधिकारियों को कई जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप ट्रैफिक की समस्या ही ले लो कि अगर एक आधी एम्बुलेंस ट्रैफिक में अटकी है तो वह एम्बुलेंस निकालने के लिए जब कोई मार्ग बनाया जाता है तो उसके पीछे जो है दूसरी गाड़ियों भी जो भी है निकलने का प्रयास करते हैं और ट्रैफिक का चक्का और ज्यादा जाम कर देते हैं। ऐसे में ये सब जो है इन अधिकारी वर्ग के लिए हो या ठेकेदारों के लिए हो सर दर्द बन चुका है। और जहां तक रहा महानगर पालिका का सवाल, तो महानगर पालिका भी जो है उनमें इनको सहयोग नहीं देती है। इसी पूरे विषय पर जो है एनआईएच के जो अधिकारी है उन्होंने आज इस पूरे काम का ब्यौरा लेते हुए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। तो आपको आइए ले चलते हैं कि उन अधिकारियों ने इस काम के बारे में, उनको होने वाली मुसीबत के बारे में क्या जानकारी दी है। हाँ, अभी ऐसा है कि फिलहाल जो है वो 121 किलोमीटर लंबी जो सड़क जो है, तो 121 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर का दोनों तरफ का काम जो है वो व्हाइट टॉपिंग का हो चुका है। अभी भी अपने पास में 55 टू 60 किलोमीटर का काम जो है वो बाकी है। तो वो जो इसका कंप्लीशन डेट जो है वो कंप्लीशन डेट इसका अप्रैल 2025 है। अप्रैल 2025 में जहाँ तक मतलब ये अगले मानसून के पहले डेफिनेटली ये पूरा व्हाइट टॉपिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ उसमें अंडरपास का काम बाकी बचेगा जो कि शहरी भाग में है और जिसमें हमको ट्रैफिक डायवर्शन की परमिशन नहीं मिली थी। तो वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो सकता है, लेकिन वो हम लोग जो है वो भरसक की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 25 तक ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, कहीं भी डिवाइडर्स, कहीं भी कुछ भी, ये एरोस और ये सब डाइवर्जंस को अवेयरनेस बोर्ड नहीं है, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं। अभी उसमें सेफ्टी बैरिकेडिंग का जहाँ तक सवाल है तो वो कंस्ट्रक्शन जोन में है। कंस्ट्रक्शन जोन में हम लोग उसमें कंक्रीट क्रैश बैरियर हो, जो बड़े क्रैश बैरियर आप उसमें देख भी सकते हो, जो वेट वाले क्रैश बैरियर होते हैं वो एक, और बाद में ट्रैफिक डिलिमिटर जो प्लास्टिक के होते हैं या फिर जो अपने कंटेनर जो होते हैं वो पानी के साथ में वो हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर सेफ्टी रिबिन भी हम लोग लगाते हैं जिससे मतलब ट्रैफिक को जो गाइडेंस मिले। फिलहाल हमने वहाँ पे जो कुछ ऐसे स्पॉट है वहाँ पे हमने ब्लिंकर भी वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। वो ब्लिंकर के चलते भी लोगों को वो ध्यान में आएगा कि वहाँ पे काम चल रहा है और वो धीरे से चलेंगे। नेशनल हाईवे का पैसेंजर कार यूनिट कितना है सर? नेशनल हाईवे का यहाँ का कॉर्पोरेशन एरिया में लगभग 1 लाख पीसीयू है और अच्छा। रूरल एरिया में वो 80,000 के अभी आसपास। आपने कहा लाखों लोग चल रहे हैं, तो इसको क्या डिजाइन करने के पहले या 600 करोड़ डालने के पहले इसको मेजर नहीं किया गया? नहीं, डेफिनिटली प्लानिंग मतलब किसकी थी सर ये? नहीं, अभी कैसा है कि ये 6 लेन का रास्ता है और 6 लेन के रास्ते पे ये 1 लाख पीसीयू इतनी ट्रैफिक है और कॉर्पोरेशन एरिया में वो ज़्यादा है। लेकिन कैसा है कि अपने को अगर वहाँ पे काम करना है तो ट्रैफिक और ये दोनों चीज़ें, कंस्ट्रक्शन चीज़ें, ये दोनों चीज़ें उसका बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोशिश यही रही है कि हम लोग लेन बाय लेन, मतलब पहले तो हम लोग ये चाहते थे कि उसको वन गो में करें, मतलब 3 लेन पहले करें, 3 लेन इकट्ठा करें और बाकी की ट्रैफिक जो है वो 3 लेन में जाए। लेकिन वो ट्रैफिक की परिस्थिति को देखते हुए और बाद में हमें जो आदेश मिले उसके हिसाब से हमने ये किया है कि वो लेन बाय लेन हम लोग काम करें ताकि मतलब ट्रैफिक के लिए दूसरे लेन जो है वो एनएचआई की देखरेख में काम हो रहा है, मौतें हुई 41 3 महीने में सर, कौन जिम्मेदार है? नहीं, आई मीन ऐसा है कि इसमें अभी ये जो एक्सीडेंट जो हो गए हैं एम्बुलेंस में भी मौतें हुई हैं। पता ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस में भी आदमी मर गए, यहाँ पे बच्चे मरे हैं। फाउंटेन के पास की बात कर रहा हूँ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, अभी ऐसा है कि जो एक्सीडेंट जो हुए हैं तो उसके जो मतलब एक्सीडेंट के कई सारे कारण भी हो सकते हैं। तो उसमें हम लोग डेफ़िनेटली उसकी रिपोर्ट वो प्राप्त करेंगे और उसके रिपोर्ट के प्राप्त के अनुसार वो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मेंटेनेंस और सेफ्टी की ज़िम्मेदारी जो है वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी ज़िम्मेदारी है। और वो यहाँ पे मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन के जो सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने की उन्होंने वहाँ पे लिए कि नहीं, अगर लेकिन वो डेफ़िनेटली वो वहाँ पे ले सकते हैं और ले रहा है।
अगर वहाँ पे ये देखा, मतलब वहाँ पे अगर सेफ्टी के मेजर्स अगर नहीं है तो वो उसकी भी हम तहकीकात करेंगे। सर एनएचआई की हद में बहुत सारी जगहों पे इंक्रोचमेंट है, ढाबे खोले जा रहे हैं, खोले गए हैं, उस पे कार्रवाई करती है कॉर्पोरेशन, कभी-कभी आपकी संयुक्त कार्रवाई भी होती है। बट वो इंक्रोचमेंट का जो प्रमाण है वो कम नहीं हो रहा है या कहीं-कहीं स्टेबल ही है, वैसा ही है, तो उस पे कुछ एक्शन रिएक्शन? अभी तो मतलब हम लोगों ने इंक्रोचमेंट हटाने के लिए काफ़ी सारे नोटिसेस भी जारी किए हैं। जो इलीगल एक्सेस है उसके लिए भी काफ़ी सारे हमने नोटिसेस जारी किए हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी थोड़ा-सा लीन पीरियड, क्योंकि अल्टीमेटली कैसा है कि अपने को दोनों का बैलेंस ये करना है, स्ट्राइक करना है। वी आर ट्राइंग कि मतलब जो इलीगल जो है वो जॉइंट मूवमेंट ले ले और उसको इंक्रोचमेंट को हटाएँ। अभी बारिश का सीज़न है तो थोड़ा-सा ये रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू टेक दैट एक्शन। सर एक थैंक यू। गाजीपाड़ा से लेके नायगांव तक करीब करीब 15 से 20 गाँव में कम से कम 25 से 30 लोग रहते हैं। 50 कुछ 2,500 स्टूडेंट हैं। कोई थाना जाता है, कोई मुंबई साइड भी जाते हैं। उनको पर्याय है सिर्फ मुंबई अहमदाबाद। ऐसे में सर उनका कहना है कि हम समय में पहुंच नहीं पाते। जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रैफिक लगता है, उसके बारे में बताइए सर, कैसे क्या किया जाए? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक कंजेशन के जो है वो कई सारे रीज़न हैं। जैसे ट्रैफिक कंजेशन का रीज़न ये मतलब काम तो चल ही रहा है, लेकिन काम के अलावा जो, जैसे मैंने कहा कि मतलब हम लोग 1.5 लेन में काम कर रहे हैं और 1.5 लेन जो है वो ट्रैफिक के लिए उपलब्ध है। अगर वो 1.5 लेन के ट्रैफिक में चलते वहाँ पे सामने के साइड में कोई अगर व्हीकल अगर ब्रेक डाउन अगर हो जाता है, तो उसके कारण उसका कैस्केडिंग इफ़ेक्ट जो है वो पीछे तक आ जाता है। तो फिर उसके कारण जो है वो उसमें वो समस्याएँ उपलब्ध मतलब निर्माण होती है। होता क्या है कि वहाँ वहाँ पे हमारे इंसिडेंट मैनेजमेंट की टीम जो है, क्योंकि वो उनको भी वो संदेश जाता है कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक जैम हुआ है, तो वो वहाँ तक वो स्पॉट तक रीच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुद रीच नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पे वो ट्रैफिक स्टक फँसे हुए हैं। लेकिन भरसक हमारी कोशिश रहती है कि जो नज़दीकी पेट्रोलिंग व्हीकल वहाँ पे होगी या नज़दीकी क्रेन वहाँ पे होगी, वो जल्द से जल्द मैंने जैसे पहले कहा कि हमको काफ़ी सारा सहकार मिला है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी, वो और हम ऐसे दोनों मिला के, हमारे कॉन्ट्रैक्टर का भी मैन पावर मिला के हम लोग उसको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो रेगुलेट हो जाए। तो आपने देखा कि काम किस गति से चालू है, जिसका ब्यौरा उन्होंने अधिकारी ने दिया है, मगर ये बड़े खेल के साथ कहना पड़ रहा है ताकि जो लोग हमेशा हम प्रशासन को ही दोषी कहते हैं कि उन्होंने निष्कृत प्रकार के जो है यहाँ पे रास्ते बनाए हैं, या तो सही तरीके का यहाँ पर जो है सामान यूज नहीं किया, उसके चलते रास्ते में खड्डे पड़े हैं, या तो नए नए रास्ते पर भी टायर के निशान है। तो आपने जाना होगा कि ये गड्ढे पड़ना या टायर के निशान आना, ये कहीं ना कहीं हम आम आदमी की ही मस्ती का नतीजा है, क्योंकि जो मन चले लड़के या जो भी ड्राइवर होते वो अपनी मस्ती में जो है आधे आधे कच्चे रोड पर गाड़ियां घुमा देते हैं, जिसके चलते जो है ये भारी नुकसान, वो भी हमारा खुद के पैसे का नुकसान हम अपने हाथों से ही करते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि अब खुद भी अपने संपत्ति का जो है ध्यान रखें और हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को या तो हमारे आने वाले वर्ग को हम एक अच्छा स्वस्थ और दुरुस्त रास्ता दे सके, जिसमें हम सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए, ना ही कि उसको बिगड़ना चाहिए। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, काशीमीरा।